नमस्कार दोस्तों, आप सही करदा विक्टर पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एसआई स्टेनो किसको रिजेक्शन मिल रहा है और किसको रिजेक्शन नहीं मिल रहा है, यानी कि किसको चिंता करने की ज़रूरत है, किसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिजिकल पूरे तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब वो घर पे नोटिस भेज रहे हैं जिनको भी फेल किया गया है। तो किनको बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए, जैसे कल मैंने वीडियो डाली थी, उसके बाद मैंने तो एक तो अवेयरनेस के लिए डाली थी, मगर उसके बाद बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। तो इस वीडियो में मैं आपकी थोड़ी परेशानी कम करने वाला हूँ। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर हमारी टेस्ट सीरीज बाई करनी होगी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की तो बाई कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर आप ऐप डाउनलोड करके, ऐप का लिंक दिया है, वहाँ ऐप डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हो। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नोटिस आया घर पे। नोटिस किसको भेज रहे हैं? पहली बात तो नोटिस उनको भेज रहे हैं जो ओवर एज हो गए हैं, ठीक है, ओवर एज हो गए, ठीक है, केवल इनको ही नोटिस जा रहा है, ठीक है, इनको नोटिस जा रहा है। अब ओवर एज कैसे हो गए? मान लीजिए आप ओबीसी कैंडिडेट हो और आपको 3 साल की छूट मिलती है, ठीक है। एससी कैंडिडेट हो या एसटी कैंडिडेट हो, आपको 5 साल की छूट मिलती है। और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18 से 25 साल। तो ओबीसी के लिए 28 साल होती है। अगर आपने ओबीसी का सर्टिफिकेट 6/9/2022 6/9/2022 के बाद का है तो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो पूरे तरह से खारिज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ओबीसी हो और अगर आपने ओबीसी का एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है, यानी कि आप 18 से 25 साल में आते हो, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आपकी एज 1/8/1997 से के पहले नहीं होनी चाहिए और 1/8/2004 इनके बीच में है तो आप सेफ हो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट सही हो खराब हो कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट मतलब एलिजिबल नहीं है, 6/9/2022 के बाद का है, या फिर 3 साल ज़्यादा पुराना है, या फिर सेंट्रल के फॉर्मेट में नहीं, ये 3 कंडीशन बोली गई है ना। अगर इन 3 कंडीशन को फुलफिल नहीं करना है तब आपको चिंता करने की ज़रूरत है। अगर आपने रिजर्वेशन लिया है, अगर आपने रिजर्वेशन नहीं लिया है, यानी कि आपको 25 साल की ही हो, अभी आप 24 साल की हो बिना रिजर्वेशन के ही, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि अब आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। और ईडब्ल्यूएस वालों को तो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वालों को कोई एज में रिलैक्सेशन मिलता नहीं है कि 18 से 25 साल तो उनकी होती ही है, जनरल की तरह ही होते हैं, बस उनको क्या मिलता है 10% का रिजर्वेशन मिलता है। तो ईडब्ल्यूएस वाले तो फेल ही नहीं होने वाले, उनको जनरल में डाल दिया जाएगा क्योंकि वो 18 से 25 साल में ही है। बाकी आपको एज में फेल किया जाएगा। देखिए, अभी बीएसएफ ने क्या किया था, बीएसएफ ने जब अपना नोटिफिकेशन निकाला था तो उसमें जो एज काउंट कर रहा था वो 6/9/2022 तक काउंट कर रहा था, मगर बाद में उन्होंने एक अमेंडमेंट निकाला था, एक मतलब कि एक तरह का बदलाव किया था। बदलाव करने के बाद 6/9/2022 है इसको घटाकर 1/8/2022 कर दिया था। इसकी वजह से बच्चे काफी ज्यादा फेल हो रहे हैं एज में भी, क्योंकि उन्होंने फॉर्म भर दिया इसके हिसाब से 6/9 के हिसाब से। और यहां पर गलती बीएसएफ की है, तुमने फॉर्म क्यों भरवाया, बल्कि फॉर्म भरने के साथ साथ पीएचडी का एडमिट कार्ड भी दे रहे हो, जबकि पता है कि एज 1/8/2022 की है। पहले तो तुमने 6/9/2022 किया, उसके बाद अमेंडमेंट करके 1/8/2022 कर दिया, अमेंडमेंट भी किया, उसके बाद फॉर्म भी भरवाया, एडमिट कार्ड भी जारी किया और फिजिकल भी लिया। यहाँ तो गलती बीएसएफ की है ना भाई, उनको ये करना चाहिए था कि उनका एडमिट कार्ड ही जारी नहीं करना चाहिए था, या फिर एक नोटिस निकाल देना चाहिए था जिनकी भी एज 1/8/2022 के बाद की है उनको नहीं बुलाया जाएगा, उनका फिजिकल नहीं होगा। मगर तुमने फिजिकल भी लिया, बच्चे पैसा भी खर्चा करे, बच्चे फॉर्म भी भरे, बच्चों के पास तो पैसा बहुत सारा है ना, ऐसा लग रहा है। तो उन बच्चों को घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है जिनकी एज इनके बीच में है और जिनका कास्ट सर्टिफिकेट 6/9/2022 तक का है, 3 साल तक के अंदर का है और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, उस तरह के फॉर्मेट में है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये जान लीजिए इतनी कड़क तरीके से चेकिंग कर रहे हैं लोग कि अगर एक लाइन भी इधर से उधर है ना उसमें भी रिजेक्ट कर रहे हैं, एक लाइन भी, अगर फॉर्मेट की एक लाइन भी इधर से उधर हो रही है उसमें भी रिजेक्ट कर रहे हैं। डेट में तो भाई तो छूट ही नहीं दे रहे बिल्कुल भी, कि डेट में तो कोई छूट ही नहीं है, 6/9/2022 का है, नहीं है तो फेल। आपने नोटिस खुद देखा होगा, मैंने नोटिस दिखाया था उसमें, तो बिल्कुल छूट नहीं दे रहे, इस बार बहुत ज़्यादा रिजेक्ट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में।
और साथ ही साथ आप एज में भी देख लो, आप इसके अंदर आ रहे हो तो आप हो वैलिड। अगर आप रिलैक्सेशन ले रहे हो तो आपके पास पूरे कंडीशन पूरी होनी चाहिए। सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके साथ ही सेंट्रल के फॉर्मेट में होना चाहिए और 6/9/2022 तक का होना चाहिए। उसके बाद का नहीं चाहिए, उससे पहले का भी नहीं होना चाहिए। पहले का होना चाहिए मगर 3 साल ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन है। अगर उसके बाद आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तो आराम से रहो। नोटिस घर आएगा ईमेल पे, तो अभी तक मुझे पता नहीं किसी को भेजा है कि नहीं भेजा, मगर घर पे नोटिस आ रहा है सीधा डाक के थ्रू, जो होता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू, पोस्ट के थ्रू आ रहा है आपके पास। तो यही सब चीज़ें हो रही हैं। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर फेल ही करना था तो आपको डॉक्यूमेंटेशन में ही फेल कर देते। कम से कम घर पे आने के बाद इतना समय तैयारी तो नहीं करना पड़ता ना, पहले ही फेल कर देते। अब घर पे आ गए, उसके बाद घर पे नोटिस भेज रहे हो, यार कितना बुरा लगता है। पूरा मन टूट जाता है, पूरा इंसान टूट जाता है, उसका फिर तैयारी करने का मन ही नहीं करता। इस तरह से चीज़ें होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों के साथ खिलवाड़ बिल्कुल ना करें। उनको जितना हो सके, और बहुत ज़्यादा इतना भी नहीं था कि इसमें फेल करना जरूरी नहीं था। मुझे नहीं लगता जिस बच्चे को फेल किया गया, जिसका मैंने नोटिस दिखा था, वो तो उसके बच्चे का तो पूरा डॉक्यूमेंट भी पूरी तरह से सही था, सेंट्रल के फॉर्मेट में था, हर चीज़ बिल्कुल तरह सही तरीके से थी। मैंने खुद देख रखा है और उसका जो इशू डेट भी सही है, फिर भी फेल कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्या हो सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा और बताइएगा अगर आपके साथ किसी के साथ ऐसा हुआ तो उस पर भी मैं वीडियो बना के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर दूंगा, ताकि आप अपना जाके अपील करो। हार नहीं माननी है। अगर आपको डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं सारे सही हैं तो बिल्कुल आपको अपील करनी है, बिल्कुल आपको लड़ना है, एकदम से हार नहीं माननी है। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।